जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2020 में गोपाष्टमी का परम पावन उत्सव 22 नवंबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस वर्ष गोपाष्टमी 22 नवंबर दिन रविवार की है। गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के गोपाल बनने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल गौओं को स्नान कराकर जल, रोली, मोली, अक्षत, गुड़, फूल, जलेबी, दाल, घास, वस्त्र और धूप दीप आदि से गौओं का विधिवत पूजन किया जाता है। इस दिन गोवत्स तथा गोपालों के पूजन का भी विधान है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गौओं को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर उनके साथ जाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सायंकाल में भी गोचारण के पश्चात उन्हें प्रणाम करके पंचोपचार से पूजा करके उसके पश्चात गौओं की शरण धूलि का मस्तक पर तिलक करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में सदा सुख संपत्ति का वास होता है और घर में परिवार में सदा खुशियां आती हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोपाष्टमी की परम सुंदर कथा कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा मिलती है इस गोपाष्टमी की परम पावन कथा को सुनने से। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल गौ माता की जय। अब गोपाष्टमी की परम सुंदर कथा। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि हे मैया, आज हम भी वन में गौओं को चराने के लिए जाएंगे। अतः तुम बलराम से यह कह दो कि वह वन में मुझे अकेला नहीं छोड़ें। यह सुनकर यशोदा मैया जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे मोहन, हमारे यहाँ गौएं चराने वाले की कमी नहीं है। अतः तुझे गौओं चराने के लिए वन में जाने की क्या आवश्यकता है। मेरे नेत्रों के आगे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर मत होना, क्योंकि तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता है। यशोदा मैया की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गुस्से में कहने लगे कि हे मैया, यदि तू मुझे गौओं को चराने के लिए वन में नहीं जाने देगी तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कन्हैया का ऐसा हठ देखकर यशोदा जी ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की परम सुंदर अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी गोपाल बने। पहली बार भगवान श्री कृष्ण जी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गौओं को चराने के लिए वन में गए थे, इसलिए उसी समय से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी पहली बार वृंदावन में गौओं को चराने के लिए जाने लगे तब मैया ने कहा कि हे ग्वाल वालों, तुम कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर गाय चराने जाया करो, लेकिन तुम वन में दूर मत निकल जाया करना और संध्या होने से पहले ही दोनों भाइयों को लेकर घर लौट आया करना। इस प्रकार समझाकर नंद रानी ने श्री कृष्ण बलराम दोनों को सखाओं के साथ कर दिया। तब से भगवान नित्य प्रति यमुना किनारे गौओं को चराने और सखाओं के साथ नित्य नए खेल खेलने लगे। तो तब से गोपाष्टमी का यह परम सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन विशेष रूप से गौओं की बड़ी सेवा की जाती है। उनको हरी हरी घास खिलाई जाती है, गौ ग्रास खिलाया जाता है और उनको पुष्प हार से उनको सुसज्जित किया जाता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण जी के समय से मनाया जाने वाला त्योहार है, इसलिए इस पर्व को बड़ी पवित्र भावना से मनाना चाहिए। गौओं को गौ ग्रास देकर उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे गौओं का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गौ माता में हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ माता की पूजा करने से हमें 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने का फल मिलता है। इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा मिलती है।
तो इस प्रकार गोपाष्टमी के परम पावन सुंदर पर्व की यह कथा आपने श्रीमद् भागवत महापुराण से सुनी, जो कि राजा परीक्षित को शुकदेव मुनि जी ने सुनाई थी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबको गोपाष्टमी के परम पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की गौ माता की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय गौ माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।